हेलो फ्रेंड्स। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि 1 जुलाई से भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है और इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। अगर हम इस पर प्रतिबंध की बात करें तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो क्रियाशील हैं उनके द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहला आपका है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB। दूसरा जो आपका मंत्रालय है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि MHRD। इन दोनों के द्वारा इस कार्य को यहाँ पर संपन्न किया गया है। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंध करने का मतलब क्या है? अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की डेफिनेशन को देखें तो उसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें से बनी हुई चीज़ें जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद उन्हें फेंक देते हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मेरे हाथ में अभी ये मार्कर है, मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ है लेकिन इसको हम सिंगल यूज़ में नहीं लेंगे क्योंकि एक बार इसको खरीदने के बाद आप इसे कई बार यूज़ में ला सकते हैं। आप जब भी किसी जूस की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर आप स्ट्रॉ से जूस को पीते हैं, तो जो स्ट्रॉ से आप जूस को पीते हैं ना वो स्ट्रॉ सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत आती है। आप उसका एक बार यूज़ करते हैं उसको फेंक देते हैं। पानी की बोतल, सोडे की बोतल ये भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत आती हैं। इसी में अगर हम आगे और भी देखें तो कई तरह के बैग जो कैरी बैग होते हैं प्लास्टिक के बने हुए उनको भी हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत ही पैरामीटर को उसको नापते हैं। तो इसीलिए इनसे क्या है जो पर्यावरण है उसको काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक के डिकम्पोज की बात करें, जो आपके कैरी बैग होते हैं प्लास्टिक के जिनमें हम वेजिटेबल्स या फिर कुछ भी सामान लेके आते हैं तो बैग्स को डिकम्पोज होने में लगते हैं आपके 20 साल 20 ईयर्स। वहीं अगर हम वाटर बोतल की बात करें तो वाटर बोतल को डिकम्पोज होने में लगेंगे यहाँ पर 200 साल, ठीक ना, 200 ईयर्स, इतना टाइम यहाँ पर लग जाएगा। फिर आगे जाके हम प्लास्टिक के कप की बात करें तो उसको लगते हैं 30 साल, ठीक। और आगे अगर हम स्ट्रॉ की बात करें जो मैंने आपको बताया था जिसका हम प्रयोग जूस पीने में करते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक में करते हैं उसको डिकम्पोज होने में लगते हैं 200 साल। तो ये जो प्लास्टिक है ये डिकम्पोज इतनी ईजिली नहीं होती है और इनसे जो निपटान किया जाता है, इनका जो डिकम्पोज किया जाता है इनको, जैसे आपके घर से ये गई कहाँ पर, जो आपके यहाँ कचरा संग्रह करने वाली कंपनी है उसके पास, वो कंपनियां कर करती हैं या तो इसको जला देती हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है या फिर इनको लैंड फिलिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी जो विकसित देश हैं इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, जो प्लास्टिक होती है आपकी सिंगल यूज जो प्लास्टिक है इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में समुद्रों में डंप किया जा रहा है क्योंकि लैंड इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पर डंप किया जा सके, तो यहाँ इन्हें समुद्रों में डंप किया जा रहा है जिससे जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है, जो समुद्र की पूरी जो इकोसिस्टम है पूरा समुद्र का, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। जो समुद्री जीव जंतु हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी इसकी हानि हो रही है। पर्यावरण की तो इसकी हानि होती ही होती है। अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक का रेशो देखें ओवरऑल प्लास्टिक में तो इसको आप पाएंगे 1/3 दुनिया में जितनी प्लास्टिक बनती है ना उसका 1/3 सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। अब 1 जुलाई से जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसीजन लिया है, ये भारत के प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले इसको संकल्प के तौर पर लिया था कि वो भारत से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंध कर देंगे। ऐसा नहीं है कि भारत पहला ऐसा देश है जो इस काम को कर रहा है। इससे पहले 2002 में बांग्लादेश के द्वारा सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद कई सारे देशों ने इसको प्रतिबंधित किया। भारत इस काम को करने वाला 60वां देश होगा। अभी तक टोटल 60 देश इस काम को कर चुके हैं। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके निपटान के लिए कई सारे विकल्पों को भी देखा जाना चाहिए, जैसे कि आप घर से कपड़े का या फिर कागज़ का कैरी बैग लेके चल सकते हैं क्योंकि जब इसका नियम जो लाया गया है उसके अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के किसी भी प्रोडक्ट को जो उस लिस्ट में आए हैं, जो स्ट्रॉ है, वाटर बोतल है, सोडा बोतल है, कैरी बैग है, इन सब का यूज़ अगर आप करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर फाइन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जिसमें सजा का भी प्रावधान है। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको कैरी बैग या फिर कपड़े का बैग लेके चलना पड़ेगा। अगर हम आगे इसकी बात करें, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है, जो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है हमारा मिंडेरू फाउंडेशन के अनुसार इसकी एक रिपोर्ट आई थी 2021 में।
2021 में जो इसकी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो मैंने मुझे बताया कि टोटल प्रोडक्ट का 1/3 प्रोडक्ट केवल और केवल किसका यूज़ के लिए बनता है, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत आता है टोटल प्लास्टिक के प्रोडक्शन का। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट होगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसको लागू करना काफ़ी ज़रूरी है। जो आपके यहाँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बात की जाती है प्रतिबंध करने की, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अभी जो पहली लिस्ट आई है उसके अंतर्गत इन्होंने केवल 19 चीज़ों को रखा है, लेकिन इसको अभी आगे और बढ़ाया जाएगा। अब जो 19 चीज़ें हैं जिसके बारे में कुछ के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी लिस्ट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इन 19 चीज़ों का प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद, स्टोर करना यानी कि आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते, इसका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सभी चीज़ों पर, और इसका उपयोग, उत्पादन और उपयोग, इन सभी चीज़ों इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। ना ही तो आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही तो आप इसका उत्पाद कर सकते हैं, ना ही आप इसका स्टोर कर सकते हैं, ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, और ना ही इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगेगा। इनमें से अगर आप कुछ भी करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। अगर हम इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक के मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी बड़ा इसका रोल है। इंडिया में 85,000 यूनिट्स हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रोडक्शन करती हैं। इसके अंतर्गत टोटल 10 लाख लोग जॉब करते हैं। तो आप मान सकते हैं कि काफ़ी बड़े लोग, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेशो है जो यहाँ पर काम करते हैं। और इसका टोटल जो एक्सपोर्ट है ये 25,000 करोड़ रुपए का है। इतना बड़ा ये एक्सपोर्ट देता है भारत को। तो जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि अगर आप भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन करते हैं इतनी जल्दबाजी में जो 1 जुलाई से होने वाला है, तो सबसे पहली दिक्कत क्या आएगी, 85,000 जो यूनिट्स हैं इनको बंद करना पड़ेगा। 85,000 यूनिट्स के बाद यहाँ पर जो 10 लाख लोग हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे, इनके पास विकल्प नहीं बचेंगे कोई भी। और जो 25,000 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट भारत को मिलता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रोडक्शन से, उसका भी लॉस होगा भारत सरकार को और जो एक्सपोर्ट करती हैं उन कंपनियों को। तो यहाँ पर ये प्रतिबंध के जो नकारात्मक बिंदु सामने आ सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये था आज का टॉपिक। आप लोग भी प्लास्टिक का कम यूज़ करें जिससे पर्यावरण को काफ़ी कम हानि हो, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है जो पर्यावरण के ही कारण है। पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है उसी कारण ये सब समस्याएं आती हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहें समृद्धिया इसके साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।